हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज देखेंगे लुसेंट लेसन नंबर 13 जो सल्तनत का 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक प्रथम दिल्ली सल्तनत तक फैला हुआ था। एक देखेंगे गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाले प्रथम शासक बना। तो एक का हो जाएगा बी मोहम्मद गजनवी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 से 1026 के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था जो सदरावर किया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था। महमूद गजनवी को भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था। महमूद गजनवी को भारत पर मुख्यतः आक्रमण करने का उद्देश्य यही था कि यहाँ से धन लूटा जाए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलवर्णी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। तो बताना है कि अलवर्णी जब भारत आया था महमूद गजनवी के साथ तो किस ग्रंथ की रचना की थी। इसका हो जाएगा बी किताब उल हिंद, इसी को तहकीक हिंद भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। बताना है दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी वो फारसी थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आगरा नगर की जो स्थापना थी सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए हुई थी। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी चौगान खेलते हुए हुई थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो कुबत उल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी। तो बताना है कि तराइन की जो पहली लड़ाई हुई थी किस शासक के बीच हुई थी। तो तराइन की जो पहली लड़ाई हुई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। किस खलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। तो हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो रजिया सुल्तान जो बेटी थी इल्तुतमिश की बेटी थी। 11 का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। तो बताना है किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था। तो बताना तराइन का द्वितीय युद्ध किसने किसको पराजित किया था। तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा संकेतित मुद्रा प्रचलित किया था। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया था। तो दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया था। तो 16 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक को। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। क्वेश्चन देखेंगे 18 इनाम भूमि किसे दिया जाता था। तो इनाम भूमि जो दिया जाता था विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी। बताना है कौन थी। तो 19 का हो जाएगा एक रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने के लिए प्रयास किया था। तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। बताना है यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। तो यात्री जो था इब्न बतूता मोरक्को से आया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था। तो भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था। तो भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था। तो मोहम्मद गजनवी था। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन अपने को बुद्ध सिकन मूर्ति भंजक कहता था। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महमूद गजनवी। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण किया। महमूद गजनवी जो उपाधि धारण किया था यामीन उद्दौला और अमीन उल मिल्लत की उपाधि धारण किया था, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25, महमूद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो महमूद गजनबी भारत में प्रथम जो आक्रमण किया था हिंदू शाही ब्राह्मण शाही राज्य के बीच किया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26, हिंदू शाही राज्यों की राजधानी थी। बताना हिंदू शाही राज्यों की राजधानी कहाँ थी? तो उदभंडारपुर। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो महमूद गजनबी का भारत में जो अंतिम आक्रमण हुआ था जाट के विरुद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयपाल। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, महमूद गजनबी किस वंश का था? तो महमूद जो गजनबी था यामनी वंश का था। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो 30 में बताना है, ऑप्शन चारों छांट के देखना है। तो इसका हो जाएगा शाहनाम का लेखक फिरदौसी जो था महमूद गजनबी के साथ भारत नहीं आया था। किताबुल हिंद का लेखक जो आगे बताए हैं, तारीख यामिन का लेखक उद्वी ये भी आया था। तारीख सुबुक्तगीन का लेखक ये भी आया था। इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शाहनाम के लेखक फिरदौसी जो था महमूद गजनबी के साथ भारत नहीं आया था। क्वेश्चन नंबर 31, महमूद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया था? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाहौर। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला को अपने पति की चिता के साथ स्वतः जला लेने की दृश्य का भयानक चित्रण किया है? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? तो भारत में जो है मुस्लिम राज का जो संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो इक्तादारी जो प्रथा चलाई थी इल्तुतमिश चलाई थी। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था? तो 13वीं सदी में जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था खान होता था। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो बताना है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश का संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो कुतुब मीनार का जो कार्य पूरा किया था इल्तुतमिश किया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो 39 का देखेंगे, दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान जो था गयासुद्दीन तुगलक था। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, पंजाब के हिंदू शाही राजवंशों को किसने स्थापित किया? तो पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को जो स्थापित किया था कलर किया था। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। यह संदर्भ किसका है? तो बताना है, इसका हो जाएगा बहलोल लोदी का है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42, अलवर्णी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो अलवर्णी जो था 42 मोहम्मद गजनबी के शासनकाल में इतिहासकार था। क्वेश्चन नंबर 43 सुमेलित करें। क्वेश्चन नंबर 43 है मिलान करना। जैसे देखें, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन जो औलिया था सूफी संत था। मलिक काफूर जो था 1000 दिनारी भी कहलाता था। अलाउद्दीन खलजी तो नियंत्रित दाम और राशन की शुरुआत किया था। और जलाउद्दीन फिरोज जो खलजी था वह दास राजवंश उखाड़ फेंकने का काम किया था। इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो बताना इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। 40 नंबर, महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनबी जो भारत पर आक्रमण किया था 17 बार किया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो अपने आप जो खलीफा घोषित किया था मुबारक शाह खलजी था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का जो संस्थापक था बहलोल लोदी था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो भारतीय इतिहास में बाजार नियम मूल्य नियंत्रण पद्धति की जो शुरुआत किया था अलाउद्दीन खिलजी किया था। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, राज्यों संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो उलेमा का जो दखल का विरोध जो किया था
अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, अलवर्णी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो अलवर्णी द्वारा जो रचित पुस्तक है किताब उल हिंद, उसमें भारतीय गणित के बारे में भी जानकारी है, भारतीय इतिहास भूगोल के बारे में भी बताया गया है और खगोल विज्ञान दर्शन के बारे में भी बताया गया है। इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, अलवर्णी का पूरा नाम था, बताना है अलवर्णी का जो था पूरा नाम क्या था? तो अलवर्णी का जो पूरा नाम था, बताना है कि अलवर्णी का पूरा नाम क्या था? तो अबू रेहान मोहम्मद था अलवर्णी का पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, अलवर्णी के अनुसार अत्यंत चतुर्वर्ण के नीचे के वर्ग में शामिल था। चतुर्वर्ण जैसे हो गया, फर्स्ट में ब्राह्मण हो गया, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा जो हो गया था शूद्र। शूद्र में जो शामिल था धोबी, मोची, जादूगर, डलिया और ढाल बनाने वाले, और नाविक, मछुआ, वैद्य, जुल्हा। इसलिए इसका हो जाएगा ए और बी दोनों। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो 11वीं सदी का जो भारत का दर्पण था किताब उल हिंद का कहा जाता था, जो अलवर्णी के लिखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, वह हिंद का युद्ध 1008-9 निम्नलिखित में किन के बीच लड़ा गया था? तो वह हिंद का जो युद्ध लड़ा गया था किन के बीच लड़ा गया था? तो वह हिंद का युद्ध मोहम्मद गजनबी और आनंदपाल के बीच लड़ा गया था। 56 देखेंगे, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी थी? तो दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान जो अस्थायी सेना रखी थी, तो इसका था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, सबसे पहले अस्थायी सेना रखने का कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अलाउद्दीन खिलजी के अनाज के दाम पर नियत किया था, सही है। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया था, ये भी सही है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश का फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था, ये भी सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से सभी सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में किसने तैमूर शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज में आना स्वीकार किया था? तो मिर्जा शाहरुख के अधिराज में आने का जो स्वीकार किया था खिरज खान सैयद था। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, निम्न में कौन गुलखिरी के उपनाम से कविता लिखा करता था? तो गुलखिरी के उपनाम से जो कविता लिखा करता था सिकंदर लोधी था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60, निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? तो बताना कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है। तो इसका देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्क शासन वर्ग की शक्तिहीन बना। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, निम्न में कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? तो एक पहला देखेंगे, उसने चालीसा दल चहलगानी से संबंधित समानतों का दमन किया, सही है। कानून एवं व्यवस्था को बहाली के लिए उसने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी, ये भी सही है। सी नंबर देखेंगे, उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी, ये भी सही है। इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? तो पहला जो शासन किया था दिल्ली पे गुलाम वंश किया था, उसके बाद खलजी किया था, और जो उसके बाद जो किया था तुगलक वंश किया था, और तुगलक के जो बाद किया था सैयद किया था, और सैयद वंश के बाद जो किया था लोधी वंश किया था सबसे लास्ट में। इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, मोहम्मद गौरी के आगमन का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, तुर्क द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन कारण था? तो तुर्क द्वारा राजपूतों को पराजित करने का जो कारण था, उनके समाज का पृथकवादी एवं अनुदार होना, असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था होना, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति होना। भारतीयों की शांति एवं अहिंसा की नीति, ये गलत है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65 देखें, गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? तो गुलाम वंश का आरंभिक शासक का निम्न में से सही अनुक्रम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक एक में था, दूसरा जो था आरम शाह था, और तीसरा जो था इल्तुतमिश था, और चौथा जो था रजिया सुल्तान थे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66, अलाई दरवाजा निम्न में से किसके मुख्य द्वार था? तो अलाई जो दरवाजा था कुतुब मीनार का मुख्य द्वार था। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे,
क्वेश्चन देखेंगे, निम्न को सुमेलित करें। हिंदुओं द्वारा दिए जाने वाले भूमि कर, हिंदुओं द्वारा जो भूमि कर जो दिया जाता था उसे खराज कहते थे। युद्ध की लूट में राज का 1/5 भाग जो दिया जाता था उसे खुमस कहते थे। मुसलमानों द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर, मुसलमान द्वारा जो भूमि कर जो दिया जाता था उसे उस कहते थे। और मुसलमानों पर लगने वाला धार्मिक जो कर था उसको जकात कहते थे। इससे आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं।